श्रीमती लक्ष्मी भरुआ जो हमें ज्वाइन करेंगी ऑनलाइन असम से। सामाजिक जो कार्य होते हैं, सोशल वर्क के क्षेत्र में आपने बेहतरीन काम किया है, योगदान दिया है। जो टॉपिक है आपका आज की प्रेजेंटेशन, एंगेजिंग वुमेन इन कोऑपरेटिव एंड फाइनेंस। तो महिलाओं को आर्थिक रूप से कैसे सक्षम बनाना है और अर्थ जगत में उनकी भागीदारी कैसे हो, वो कैसे अपने आर्थिक निर्णय ले सके, इसके लिए आपका योगदान सराहनीय है और आपने बहुत कार्य किया है। असम में पहला जो महिलाओं के लिए बैंक आपकी कोशिशों का नतीजा था कि वो खुला, और भी बहुत सारी जिसके पीछे की इंसाइट थी। लक्ष्मी भरुआ। नमस्कार, मैं लक्ष्मी भरुआ बोल रही हूँ। आप सभी को हार्दिक प्रणाम। मुझे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो है एंगेजमेंट ऑफ वुमेन इन कोऑपरेटिव एंड फाइनेंस। ये हमें भी एक ही चिंता है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमें ये महिला बैंक के प्रयोजनीयता हमने स्वीकार कर लिया। और ये आरबीआई के जो पॉलिसी है, न्यू महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पॉलिसी 8990, और उसके आधार पर हमने 1990 में एक महिला बैंक के लिए आरबीआई से परमिशन के लिए हमने प्रपोजल दिया। और बहुत सारा कष्ट, बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद 8 इयर्स के बाद हमें ये परमिशन मिला। 8 इयर्स परमिशन के लिए हमें लगा, और 1998 में हमें ये कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की रजिस्ट्रेशन हुआ। और बाद में 16 फरवरी 2000 में कमर्शियल बैंकिंग के लिए हमें आरबीआई से लाइसेंस मिला। और हमें ये बैंक का नाम कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रखा गया है, क्योंकि कनकलता बरुआ असम। और हमें ये आपको मालूम है कि ये नॉर्थ ईस्ट एक लीस्ट डेवलप्ड एरिया, और नॉर्थ ईस्ट के ये असम भी बहुत पीछे पड़ा हुआ है। ये डेवलपमेंट का इतना सारा नहीं हुआ है, अभी तक भी नहीं हुआ है। लेकिन हमें 22 इयर्स अभी हो गया बैंक का लाइसेंस के बाद। अभी भी 70% के ऊपर हमारे बैंक के जो ये शेयर होल्डर हैं, कस्टमर हैं, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं। इसलिए ये जो महिलाओं के लिए बैंक हमने शुरू किया, तो महिलाओं के बैंक में आने के लिए भी उनको बहुत मोटिवेट करना हुआ। बहुत सारा कदम उठाने के बाद ही महिलाओं ने ये बैंक का ये अपने आप से ये बैंक से जुड़ा हुआ है। अभी बैंक का 12,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर है, और 45,000 से ज़्यादा कस्टमर हैं। बैंक का ब्रांच है ये, और इंडिया कोऑपरेशन बैंक का है जोरहाट, गोलाघाट और शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। 3 डिस्ट्रिक्ट में अभी ये बैंक का काम चल रहा है। हमें ये
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी महिलाओं के बीच हमने प्रसार के लिए, उनको समझाने के लिए हम बहुत ये वर्कशॉप, मीटिंग ऐसा हमें करना पड़ा। और ये जो कोऑपरेटिव के जरिए हमने किया, कोऑपरेटिव का जो ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट मेंबर को ही मिलते हैं। इसलिए हमें मेंबर का जो ये कोऑपरेटिव बैंक का जो मेंबर है, ये मेंबर के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम किया। और ये मेंबर ही इससे लोन ले सकते हैं, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट भी अलाउ है, इसलिए हमें बैंकिंग भी साथ साथ हमने किया। ये बैंक महिला शेयर होल्डरों के जो शेयर कैपिटल है, यही कैपिटल है ये बैंक का। और जो बेनिफिशियरी है वो भी ये बैंक का मेंबर ही है। और हमें जो ये सेटअप लिया, इसके जरिए हमने महिलाओं के जो छोटा सेविंग्स है वो सुरक्षित रखने के लिए हमने जो डिपॉजिट स्कीम हमें किया है, वो डिपॉजिट स्कीम में महिलाओं ने उन लोगों का छोटा अमाउंट जमा करते हैं, और जिसको क्रेडिट लेना है वो भी बैंक में आते हैं क्रेडिट लेने के लिए। इसमें हमारा कुछ ये समस्या है, क्योंकि महिलाओं के नाम पर किसी सिक्योरिटी नहीं रहते हैं, और ये जो लैंड बिल्डिंग ऐसा जो सिक्योरिटी है वो तो ज़्यादा पुरुष के नाम पे ही है। इसलिए हमें महिलाओं को लोन लेने के लिए थर्ड पार्टी सिक्योरिटी मांगना पड़ा। और जब ये महिलाओं ने लोन लेके अपने परिवार के ये स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, उन लोगों को समझाने पर परिवार का जो मेंबर है वो आते हैं, और ये सिक्योरिटी के बारे में उन लोगों ने भी सहायता करते हैं। और बाद में जो महिलाओं को हमने लोन दिया, उसके साथ साथ इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस और ये जनरल इंश्योरेंस और PMJJBY ऐसा सब कुछ हमारे बैंक के जरिए ये महिलाओं को दिया है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो छोटा ये ठेला वाला, रिक्शा वाला और फुटपाथ में जो ये व्यवसाय करते हैं, उन लोगों की भी हम बैंक में अकाउंट खोलने के दिया, और उनके जरिए हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी व्यवस्था किया। अभी एक ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि महिलाओं को बैंक के आने के लिए उनका मन नहीं था, लेकिन उन लोगों ने समझा था कि ये बैंक में अकाउंट खोलना, ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन करना, ये हमारा काम नहीं है, वो पुरुष लोग करेगा, और हमें बैंक में जाके अकाउंट खोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको समझाने पर भी उन लोगों ने समझ लिया कि हाँ, हमें भी एक अकाउंट चाहिए हमारे लिए। और बहुत सारा ये ओल्ड एज पेंशन का है, और वुमेन के लिए गवर्नमेंट ने जो स्कीम रखा है वो भी अकाउंट हमारे बैंक में है। और बैंक
बैंक में आके अकाउंट खुलने का वो जो बेनिफिट वो बहुत सारा महिलाओं को अभी मिलते हैं। अभी हमें मोटिवेशन के लिए और अवेयरनेस के लिए आगे जो किया था, अभी एक दूसरा रास्ता से जाना है, क्योंकि उन लोगों ने अभी समझ लिया कि हमें बैंक में अकाउंट खुलना है और गवर्नमेंट से जो बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट हमारे अकाउंट के जरिए ही आएगा। इसलिए उनको बैंक में आने के लिए आगे जो कष्ट जो कदम उठाना पड़ा, अभी ये ऐसा नहीं है। उन लोग खुद बैंक में आते हैं, खुद अपना अकाउंट में ट्रांजेक्शन करते हैं और क्रेडिट का बेनिफिट भी उन लोगों ने लेते हैं। और ये जो बैंक है, ये बैंक का सभी शेयर होल्डर महिला ही हैं और जो कर्मचारी है वो भी महिला हैं सब लोग। और हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी महिला होते हैं। और हमारे जो प्रोफेशनल हैं वो दो प्रोफेशनल रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय हायर हुए हैं। और वो जो प्रोफेशनल हमारे पुरुष मेंबर हैं जिनको वोटिंग पावर नहीं है, लेकिन एडवाइजरी कैपेसिटी में हमारे बैंक के लिए उन लोगों ने हमारा साथ दिया। अभी मैंने एंगेजमेंट ऑफ वुमेन इन कोऑपरेटिव, क्योंकि कोऑपरेटिव का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट बहुत अच्छा है, लाभदायक है। इसलिए हमें कोऑपरेटिव में महिलाओं का ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए। ये बैंक का सारा मेंबर महिला हैं, लेकिन ये जो कस्टमर हैं वो पुरुष महिला दोनों के हैं। और ये जो बैंक कोऑपरेटिव सेक्टर में हमने खुला है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वुमेन एम्पावरमेंट, हमारा मेंबर का अपलिफ्टमेंट, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और उनका अपना स्टेटस, लिविंग स्टाइल, ये कुछ परिवर्तन लाना जरूरी है और अभी धीरे धीरे वो हो रहा है। ये बैंक का मुख्य उद्देश्य ही है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ प्रॉफिट करना नहीं है। इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट ये सेल्फ हेल्प का रूप में ही मिलता है। अभी जो SHG का ये प्रोग्राम हुआ, हमें एक महिला समाज से हमें 95 में ही SHG खोलने का काम किया। तब 95 में जब हम SHG खुला तो SHG के नाम पे बैंक में अकाउंट खुलने के लिए हम बहुत बार जाना पड़ा। अभी जो बैंक SHG के पास में जाते हैं अकाउंट खुलने के लिए, लेकिन उस समय हम बैंक के पास बहुत बार जाके ही अकाउंट खुल सकते हैं। महिलाओं के अकाउंट खुलने के लिए ये बहुत सारा फॉर्मेलिटी जो है कमर्शियल बैंक का सब महिलाओं ने नहीं कर पाया। इसलिए हमें बहुत इजी करके हम अकाउंट खुलने के लिए, ये तो लोकल महिला हैं, हम तो सबको पसंद ही हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा फॉर्मेलिटी हमने नहीं किया। और ये फॉर्मेलिटी ऐसा है जो विलेज हेड है, वो विलेज है सर्टिफिकेट में उनका इंट्रोडक्शन, और ये लोकल है, लोकेलिटी पर्सन है, इस ऐसे हम सर्टिफिकेट लेते हैं और उनके जरिए काम खुलते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी दूसरा बैंक के जो ये रूल है अकाउंट खोलने का, जो KYC देना है, ये हमें
आगे हमारे बैंक में ये हुआ और अभी बैंक CBS में रन हुआ है और शुरू से बहुत छोटा अमाउंट का भी हो जो ऐसा शुरू से ही प्रॉफिट करते रहते हैं, प्रॉफिट में ही आते हैं अभी। और ये जो 4 ब्रांच हैं, ये 4 ब्रांच के जरिए हम लोग क्रेडिट देते हैं महिलाओं को और नेशनल बैकवर्ड क्लास के जो महिलाएं हैं उन लोगों के लिए हमें नेट फी से बोरो किया और नेट फी से बोरो करके ये 4% में हम OBC लोन दिया OBC को और बाद में हमें जेनरल जो स्कीम है माइक्रो फाइनेंस का, वो माइक्रो फाइनेंस का स्कीम में ही लोन लिया और ये भी हमें बैंक से महिला को दिया है। और हमें फर्स्ट टाइम CB से हमें फंडिंग मिला है, बोरोइंग दिया है बैंक को और उसके साथ साथ हमारे लिए कैपेसिटी बिल्डिंग ग्रांट भी मिला है और उसके जरिए हमने कुछ आगे बढ़ सका। और अभी भी हम लोग ये बोरोइंग लेके हम लोग ये क्रेडिट देते हैं क्योंकि हमारे जो कस्टमर हैं वो कस्टमर बिलो पॉवर्टी लाइन का ही ज़्यादा है। टी गार्डन लेबर, SC, ST ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ऐसे ही हैं। इसलिए अभी ये शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से भी कॉरपोरेशन के साथ हमने ये एग्रीमेंट साइन किया फाइनेंस के लिए और ये OBC के साथ OBC नेशनल OBC डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ भी हमें एग्रीमेंट किया, उससे भी हमें बोरोइंग मिलेगा, कुछ कम इंटरेस्ट में मिलेगा। जो हम अभी ज़्यादा इंटरेस्ट में लिया है उससे कम इंटरेस्ट में मिलेगा। हम लोग चाहते हैं कि ये मिलने से हम महिलाओं को लोन दे पाएंगे, लेकिन हमें जो हमारा जो छोटा सा अमाउंट है डिपोजिटर का, उससे भी हम लोग लोन लेते हैं, अभी देते रहते हैं। और लोन के जो उन लोगों का पर्पस है, लोन के जो उद्देश्य है वो उद्देश्य में हम लोग देखते हैं ज़्यादा लड़कियां को पढ़ाने के लिए पिता माता आगे बैंक से लोन लेते हैं ज़्यादा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा चिंता महिलाओं के साथ ही हमने देखा। ये जो अभिज्ञता के तो ये है बोलती हूँ। और ये टी गार्डन लिबर्टन जो महिला लोग हैं वो उन लोगों ने अपना सेट में कितना पैसा आया है और अकाउंट खुलने के बाद कितना पैसा उनको मिलेगा वो उनका मालूम नहीं था, लेकिन एक मिडिल मैन उनके साथ थे जो उनको उनका सेट परचेज करके ये ज़्यादा तो ये मिडिल मैन ने लेते हैं और जो एक्चुअली जो बेनिफिशियरी है उनको बहुत कम मिलता है। ये भी हमारे नगर में आगे से ही आए हैं दूसरा बैंक के साथ हम ट्रांजेक्शन करने के समय। और अभी ये उनके जो साय बागान हैं उनके सेक्रेटरी के साथ हमने बातचीत किया और बागान में जाके ये लेबर लोग को समझाया और उन लोगों ने अभी डायरेक्ट बैंक में आके ट्रांजेक्शन अभी अपना का ट्रांजेक्शन अभी कर सका है और करते रहते हैं। अभी जो इलिटरेट है 70% इलिटरेट अकाउंट हमारे बैंक के साथ हैं अभी। और इलिटरेट किसी को हम लोगों ने ये साइन करने के लिए
अपना खुद साइन करके पैसा उठाने के लिए उनको ये जो सिखाना है सिग्नेचर करने के लिए, वो भी हमने हमारा जो महिला कर्मचारी हैं उन लोगों ने ये सिखाया है अभी ऐसे। और ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा केयर लेना है। जमा चालान का जो कॉपी है वो हम लिख देते हैं, और विड्रॉल के समय जो विड्रॉल स्लिप लिखना है वो भी हम लिख देते हैं, और उनका थंब इम्प्रेशन के लिए भी हम लोग अपने हाथ से कराते हैं। इसलिए उन लोगों को ये बैंक पसंद है। और अभी हम अकाउंट के लिए दूसरा जाना तो इतना नहीं है, लेकिन वो स्टूडेंट्स लोग स्कूल में हमको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि स्कूल में आइए और ज़्यादा अकाउंट है इसलिए ये अकाउंट खोल दीजिए। ऐसे हम लोग करते हैं। और ये जो बैकवर्ड क्लास का जो महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, उन लोगों को बहुत केयर लेना है, बहुत केयर लेना है उन लोगों को। जो हमारा जो टीम है बैंक का कर्मचारी का जो टीम है, ये टीम ये कष्ट उठा के ही ये बैंक को आगे लेने का प्रोसेस किया है। अभी इसलिए हमें जो कोऑपरेटिव के बारे में हम बताया है। कोऑपरेटिव के बारे में मैं खुद कोऑपरेटिव के जरिए 12 साल से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ कोऑपरेटिव के साथ। इसलिए मेरा ये विश्वास है कि कोऑपरेटिव बहुत डेडिकेटेड सेवा है हमारा, और ये कोऑपरेटिव के जरिए मेंबर लोग का अपलिफ्टमेंट संभव होगा। इसलिए हम कोऑपरेटिव बेसिस से ही हम लोग चलते हैं। जो ये सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन सभी को हमारा जो मेंबर है, हमारा जो कस्टमर है, ये छोटा छोटा स्टूडेंट बच्चा है, उन लोगों के लिए भी हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं। और ये 22 साल से बाद अभी हम लोग देखा है, बहुत परिवर्तन देखा है। और ये परिवर्तन ऐसा है कि जो 500 रुपीज़ का क्रेडिट लेते हैं, अभी खुद आके 50,000 का क्रेडिट लेने का उनको ये सिक्योरिटी भी है। और मुझे लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से, चूँकि आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी थी, फ़िलहाल एक रुकावट आई है, और चूँकि इसके बाद हम शायद दोबारा से संपर्क स्थापित कर पा रहे हैं। यस मैम, यू कैन प्रोसीड। कुछ व्यवधान था बीच में। जी, आप अपनी यस आप अपनी प्रेजेंटेशन जारी रखिए, और उसके बाद हम ब्रेक भी लेंगे। तो आपका जो पार्ट शेष रह गया आप उसे कंप्लीट कीजिए प्लीज़। जी, और हाँ मैं बोलूँगी। और ये जो फाइनेंस में कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक्चुअली ये बैंक रजिस्टर हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1949। और ये कोऑपरेटिव में रजिस्टर होने के बाद ये डुअल कंट्रोल का ये सिस्टम था, लेकिन अब तो ये RBI को
RBI को ज़्यादा ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चार्ज दे दिया। अभी RBI के अंदर ही चल रहा है। शायद कोऑपरेटिव जो सिस्टम है ये इसे होगा, साथ साथ हमें मिलेंगे। लेकिन हम ये इनकम टैक्स के बारे में हम बोलना चाहती हूँ। ये जो हमारा छोटा सा प्रॉफिट है, ये छोटा सा प्रॉफिट के ऊपर हमें बहुत इनकम टैक्स देना पड़ा। और जो इनकम जो हमें प्रॉफिट किया, उनका शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है और ऑफिस का कार्यक्रम चलाना है। और हमारा जो कर्मचारी, उन कर्मचारियों के लिए ज़्यादा हमें उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए भी हमें ये लेना है, प्रचेष्टा लेना है। अब कुछ कर पाया और भी करना है आगे। और ये ऐसा छोटा छोटा प्रॉफिट में जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनकम टैक्स में देना पड़ा, तो ये कुछ हमारे लिए ये क्योंकि ऐसा समझते हैं हम लोग, क्योंकि प्रोविजन करना पड़ा। जब RBI नॉर्म्स से हमने बैंक का फ्यूचर लॉस नहीं होने के लिए हम लोग प्रोविजन करते हैं। और ये प्रोविजन पर भी हमें इनकम टैक्स देना है। तो हमें ये एक विनती है कि इनकम टैक्स में हमें कुछ कोऑपरेटिव के लिए अलग सा सिस्टम होगा, कुछ रिलैक्सेशन होगा, तब हमारे लिए ये फाइनेंस में तो ये महिलाओं को हम फाइनेंस में ज़्यादा अभी कर पाया ऐसा ही है, क्योंकि आप लोगों ने ही हमें ये हमारा जो काम है ये देख के आप लोग ने ही हमें ये स्वीकृति दिया है। और बहुत अच्छा लगा है, हमें प्रेरणा मिलते हैं। और 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार 2015 ये अवार्ड बैंक के लिए दिया है, ये बैंक को आप लोगों ने। और 2017 में हमारा जो असम गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने हमें फर्स्ट बेस्ट परफॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी अवार्ड दिया है ये बैंक को। इसलिए हमें भी मंजूर है कि हमारा जो प्रोसेसता है, निगलस और जो डेडिकेशन है और सिंसियरिटी के साथ हम लोग जो करना चाहते हैं, उनका ये स्वीकृति आप लोग दिया है। ऐसे हमें ऐसा लगता है। और कुछ तो ये बैंक के लिए जैसे भी हमें हमारा कस्टमर, हमारा मेंबर के लिए स्पेशल केयर हम लोग लेते हैं, ऐसे ही ये जो बैंक जिलो पॉवर्टी लाइन का ज़्यादा ये ग्रास रूट लेवल में भी काम किया है, ये बैंक के लिए हमें भी गवर्नमेंट से स्पेशल केयर हमें भी चाहते हैं। और दूसरा RBI का जो निर्देशना है, वो निर्देशना से ही हम लोग बैंक को चलाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ आर्टिफिस होने से भी वो भी हम कंप्लाई करते हैं बाद में। लेकिन ये ट्रेनिंग भी RBI ने देते हैं हमको,
हमारा एम्प्लॉयज़ के लिए, और हमें भी इन हाउस ट्रेनिंग का भी हम लोग करते हैं। जी। बहुत शॉर्ट पीरियड में हम लोग इन थैंक यू सो मच मैम। महिलाओं को सहकारिता और वित्त संबंधी कार्यों से जोड़ने के लिए जो आपका प्रयास रहा है वो सराहनीय है, और विमेंस एम्पावरमेंट की आप जैसी महिलाएं जीती जागती मिसाल हैं। थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज है, मैं चाहूँ के जरिए भी होगा। और आसाम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम जो है हमारा आसाम गवर्नमेंट ने जो दिया है, आसाम गवर्नमेंट से हमें ये प्रार्थना है कि ये बैंक का जो छोटा बोरोअर है, छोटा अमाउंट का जो बोरोअर है, ये ज़्यादा ही माइक्रो फाइनेंस का ही काम किया है बैंक, उनको ये कंसिडरेशन करे तो ये बैंक को बहुत अच्छा होगा। और ये जो गवर्नमेंट मनी का जो ट्रांजेक्शन दूसरा बैंक के कमर्शियल बैंक के साथ होता रहता है, ये हमारे बैंक में हम ज़्यादा अमाउंट का ज़्यादा कुछ स्थान हमें नहीं मिलता है, लेकिन हमें बोरो करना पड़ता है। लेकिन हमें ये प्रार्थना है कि गवर्नमेंट का जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो स्कीम है, वो स्कीम ये बैंक के जरिए भी पड़े तो हमें बहुत अच्छा होगा, बैंक के लिए अच्छा होगा। और ये अकाउंट हमारे बैंक में अकाउंट खुलने के लिए हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं। और ये इनकम टैक्स के बारे में जो मैं बताया है, और सेपरेट मिनिस्ट्री शायद अभी हुआ है, सेपरेट मिनिस्ट्री कोऑपरेटिव के लिए। और हमें बहुत विश्वास है कि कोऑपरेटिव के जरिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारा कोऑपरेटिव के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये जो आधार है, फाउंडेशन जो है, हमें ये भी चाहते हैं कि बैंक का जो फाउंडेशन हमने मेंबर लोग ने मिलकर हम लोगों ने किया है, वो फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गवर्नमेंट हमें सहायता कीजिए। ये भी एक प्रार्थना है आप लोगों के जरिए। जी। थैंक यू सो मच मैम।